नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। देखिए, इसके लिए मैं पहले भी आपके लिए वीडियो डाल चुका हूँ ग्रुप डी रेलवे, क्योंकि इसका पेपर आने वाला है और आप लोग तैयारी में अपनी में जुटे हुए हैं। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि बहुत सारी जगह है और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए पहले सिलेबस क्या है इसका वीडियो मैंने डाला। दूसरा वीडियो मैंने आपको उसमें डाला था कि लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसा कि पिछले उसमें करते रहे आप 2018 में कि आप जो है मैथ्स और रीजनिंग में लगे रहे, लेकिन आपने करंट नहीं देखा, जनरल साइंस नहीं देखा और आपने जीके का पेपर, स्टैटिक जीके का ध्यान नहीं दिया। इस कारण जो है बहुत से बच्चों के सिलेक्शन रुके। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब मैं डाल रहा हूं, देखिए करंट अफेयर्स 12 या 13 नंबर का मिल जाता है, या 12-13 नंबर का आपको स्टैटिक जीके मिलेगा। तो करंट अफेयर्स का वीडियो मैं बना चुका हूं। अब आप देखिए इसमें स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या करना है। ग्रुप डी रेलवे स्टैटिक जीके, भारत में प्रथम जो भी प्रथम हुआ, प्रथम गवर्नर कौन बना, प्रथम स्त्री गवर्नर कौन सी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जो भी प्रथम हुए वो सब आपको आना चाहिए, तो वो आप देखें। दूसरा है आपका नेशनल पार्क, जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये नेशनल पार्क इंडिया में जितने भी हैं वो आप जो है देख लेना। इसमें आप जो है बुक्स, बहुत सारे प्रकाशकों की प्रकाशन ने बुक्स निकाली हुई हैं और स्पेशली वो इसी के लिए है। मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहां पर है, इस तरीके के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। सोमनाथ का मंदिर कहां पर है, तो ये आप जो है याद कर लें। नदी, कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस में मिलती है, लंबाई कितनी है, किस प्रदेश में कितनी नदियां हैं, इस तरीके से ये पूछा जाएगा। बांध, जैसे रेहंदवाद कहां पर बना हुआ है, या चमल नदी पर कौन सा बांध है, कौन सा बांध कहां पर है, किस प्रदेश में है। सौरमंडल, सौरमंडल में आपको ग्रहों की जानकारी होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर हुई, किस स्थान पर हुई, सबसे पहले खुदाई में क्या मिला। ऐतिहासिक राजवंश, किस राजवंश की स्थापना, जैसे गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो इस तरीके से ये जो राजवंश है इनके जो है संस्थापकों के नाम आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता से पहले भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए। नमक आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चिपको आंदोलन हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए सारे के सारे। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी में इनको किस उपनाम से जाना जाता है, जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, शहीद आजम किसको जाना जाता है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, इन सब लोगों के बारे में जो है आपको बात मालूम होना चाहिए। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की, फेल होने के उसके कारण क्या थे, किस डेट में शुरू की गई, समय से पहले हुई या समय के बाद हुई, किस किसने इसमें भाग लिया। तो ये 1857 की क्रांति है आपको। नागरिकों के मूल अधिकार, देखिए पहले अपने संविधान में 7 मूल अधिकार थे। शिक्षा, शोषण, संपत्ति और स्वतंत्रता की बात, न्याय, धर्म और समता वाले मूल मंत्र थे 7। लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार जो है संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया। अब आपके 6 मूल अधिकार है। किस किस मूल अधिकार को कहां से कैसे लिया गया, मूल अधिकार कहां से आए संविधान में, तो इन सब और आर्टिकल के बारे में भी पूछा जाता है। संवैधानिक संशोधन, जैसे अभी हमने कहा कि संपत्ति का मूल अधिकार संविधान में संशोधन करके हटा दिया, तो जब से संविधान बना 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होती है, कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है, कंडीशंस क्या होती हैं उसके लिए, उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं। लोकसभा, लोकसभा में प्रधानमंत्री का चयन किस तरीके से होता है, लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपने यहाँ पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं।
लोकसभा में ही अपना प्रधानमंत्री होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी जाती है, सबसे बड़ी पार्टी से राष्ट्रपति कहता है कि आप अपना नेता चुने, और नेता का चुनाव करके जब नाम दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है। फिर लोक नृत्य, किस क्षेत्र का, कौन से प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, उसमें भी क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। जनजातियां, भारत में जनजातियां बहुत सी हैं, कौन सी जनजाति कहां पर पाई जाती है, ये सब, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है, समुद्र तट से दूरी कितनी है, पर्वत हिमालय से दूरी कितनी पड़ती है, पृथ्वी के किस भाग में स्थित है, कितने अंश पर है विषुवत रेखा वगैरह इसमें पूछी जाएगी। उत्सव, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, या अपने त्योहारों पे उत्सव मनाए जाते हैं तो किस उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा नृत्य कहाँ का होता है, ये सब पूछा जाएगा। प्रसिद्ध मुख्यालय पूछे जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच भारत का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जैसे हेग में है तो वो पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और सीरियल से जो है नेहरू जी से लेकर के और नीचे अभी मोदी तक के आपको याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, तो अभी राष्ट्रपति से जो है कौन कौन से किस किस नंबर पर हुए, सीरियल से आप जो है नाम लिख करके और अपने कमरे में चिपका लीजिए या कॉपी पे अपने पे चार्ट बना लीजिए, डेली उनको रिवाइज करते रहिए, ये याद हो जाएगा। तो है ये आपका स्टैटिक जीके, 12 से और 13 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। टोटल इसका 25 नंबर का होता है, जिसमें आपका करंट और स्टैटिक जीके एक साथ पूछा जाएगा 25 नंबर का। तो इसमें आप इस तरीके से स्टैटिक जीके का जी आपने बताया आपको, ऐसे करंट का भी मैंने पिछला वीडियो डाला था। जैसे आप तैयारी कर लें तो 25 में आप 23 और 24 नंबर तक ले सकते हैं। तो जबरदस्त तैयारी करके उतरना है, क्योंकि 75 तो आसानी से आ जाते हैं, आपको मोर देन 85 करना है। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, उसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि 2-2 घंटे कैसे पढ़ेंगे आप, सेल्फ स्टडी किस तरीके से आपके काम में आएगी, संडे को आपको किस तरीके से रीजनिंग का रिवीजन करना है, किस तरीके से मैथ्स का करना है, किस तरीके से आपको सेट लगाने हैं, मॉक पेपर आपको लगाना है संडे के दिन, किस तरीके से लगाएंगे आप, कैसे कवर करें, ये सब हमने वीडियो में जानकारी दी है। और इससे आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही नहीं बल्कि 100% यू विल गेट सिलेक्शन। अगले वीडियो में हम आपको जनरल साइंस के बारे में बताएंगे कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।